गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अंजू श्रीवास्तव, आपकी हिंदी टीचर। हिंदी ई क्लासेस में आप सबका वेलकम है। तो स्टूडेंट्स, अब तक मैंने आपको व्याकरण में लेसन 1, 2, 3 पढ़ा दिए। अब मैं लेसन 4 स्टार्ट करूँगी। आपका व्याकरण में लेसन 4 है रस। तो आज मैं आपको रस चैप्टर पढ़ाऊँगी। तो ओके स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं रस। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि रस की परिभाषा और उदाहरण क्या है। रस क्या होते हैं? आपके मन में स्वाभाविक रूप से ये प्रश्न आ रहा होगा कि रस क्या होते हैं। वैसे तो रस आप जानते ही होंगे, पीने वाला रस, गन्ने का रस या मौसमी का रस, लेकिन ये रस काव्य में वो रस नहीं होता है। रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद, अर्थात काव्य को पढ़ने से, देखने से, सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। एक तरह से रस को काव्य की आत्मा माना जाता है। अगर काव्य में रस नहीं है तो उसका कोई महत्व नहीं है, उसे उच्च काव्य की श्रेणी में नहीं रखा जाता। और प्राचीन भारतीय काव्य में तो रस का बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। रस संचार के बिना कोई भी प्रयोग सफल नहीं किया जा सकता था। रस के कारण कविता के पठन में, श्रवण और नाटक के अभिनय में देखने वालों को आनंद मिलता था। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि श्रवण, काव्य के पठन अथवा श्रवण द्वारा एवं दृश्य कला के दर्शन एवं श्रवण से जो अलौकिक आनंद प्राप्त होता है वही काव्य में रस कहलाता है। तो यही एक तरह से काव्य की परिभाषा है कि काव्य को पढ़ने से, सुनने से और देखने से जो हमें आनंद प्राप्त होता है वही रस कहलाता है। अर्थात रस में जिस भाव की अनुभूति होती है वही रस का स्थायी भाव माना जाता है। और रस, छंद, अलंकार काव्य रचना के आवश्यक तत्व हैं, जिसमें से अलंकार आप पहले पढ़ चुके हैं, रस में आज आपको बता रही हूँ। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि पाठक या श्रोता के हृदय में स्थित जो स्थायी भाव होता है वही विभाव आदि से संयुक्त होकर रस में परिणित हो जाता है। तो इस तरह से रस को काव्य की आत्मा या प्राण तत्व माना जाता है। और तमाम विद्वानों ने इसकी अलग अलग परिभाषा दी है। भरत मुनि द्वारा रस की परिभाषा जो दी गई है वो सबसे ज़्यादा प्रचलित है। तो रस की उत्पत्ति में सबसे पहले परिभाषित करने का श्रेय भरत मुनि को जाता है। उन्होंने अपने नाट्य शास्त्र में रस के 8 प्रकारों का वर्णन किया है। और रस की व्याख्या करते हुए वो कहते हैं कि सब नाटक उपकरणों में द्वारा प्रस्तुत एक भाव सूचक कलात्मक अनुभूति है और रस का केंद्र रंगमंच है। भाव रस नहीं है, उसका आधार है, किंतु भरत मुनि ने स्थायी भाव को ही रस माना है। उन्होंने लिखा है विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रि निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव तथा संचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। अर्थात विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के मिलने से ही रस बनता है। तो चलिए अब आपको हम इसके बारे में समझाते हैं। तो इस तरह से कह सकते हैं कि काव्य शास्त्र के जो मर्मज्ञ विद्वान हैं उन्होंने काव्य की आत्मा को ही रस माना है। अन्य विद्वानों के अनुसार रस की परिभाषा देखिए, जैसे आचार्य धनंजय के अनुसार विभाव, अनुभाव, सात्विक साहित्यिक भाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से आस्वादन स्थायी भाव ही रस है। साहित्यकार दर्पणकार आचार्य विश्वनाथ ने रस की परिभाषा करते हुए लिखा है विभावेन नुभावेन व्यक्ता संचारिणा तथा रस तामेति सत्यादि स्थायी भावा सचेतस्मा। डॉक्टर विशंभर नाथ के अनुसार रस की परिभाषा भावों के छंदात्मक समन्वय का नाम ही रस है। आचार्य श्याम सुंदर दास के अनुसार रस की परिभाषा स्थायी भाव जब वे भाव, अनुभाव एवं संचारी भावों के योग से आस्वादन करने योग्य हो जाता है तब सहृदय के हृदय में रस के रूप में उसका आस्वादन
होता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रस की परिभाषा, जिस भांति आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी भांति हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। तो चलिए अब हम आपको रस के अंगों के बारे में बताते हैं। हिंदी व्याकरण में रस के 4 अव्यय या अंग होते हैं। सबसे पहला विभाव, सेकेंड अनुभाव, थर्ड संचारी भाव और फोर्थ स्थायी भाव। इन्हीं चारों अंगों को मिलाकर के रस बनता है। तो चलिए अब हम आपको इन अंगों के बारे में विस्तार से जानकारी देते हैं, क्योंकि इनको आप अच्छे से समझ लेंगे तो रस आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे रस विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से स्थायी भाव रस बनता है। तो चलिए सबसे पहला है रस का विभाव। तो जो व्यक्ति पदार्थ या अन्य व्यक्ति के हृदय में भावों को जगाते हैं उन्हें विभाव कहते हैं। उन्हें आश्रय से रस, इनसे ही रस प्रकट होता है। यह कारण निमित्त अथवा हेतु कहलाते हैं। विशेष रूप से भावों को प्रकट करने वाले को विभाव रस कहते हैं। इनके कारण इन्हें रूप भी कहते हैं। और स्थायी भाव के प्रकट होने का मुख्य कारण आलंबन विभाव होता है। इसी की वजह से रस की स्थिति होती है। जब प्रकट हुए स्थायी भावों को ज़्यादा प्रबुद्ध, उद्दीपन और उत्तेजित करने वाले कारणों को उद्दीपन विभाव कहते हैं। तो इस तरह से रस का विभाव 2 तरह का होता है। तो एक तरह से रस का विभाव वो होता है जो व्यक्ति के मन के भावों को जगाते हैं। अर्थात व्यक्ति के मन में भाव तो पहले से ही रहते हैं, लेकिन जो विभाव है रस का वो उन्हें जगाने का काम करता है, जगाने का कारण बनता है। और यह 2 तरह का होता है, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आलंबन और उद्दीपन विभाव से क्या आशय है। तो आलंबन विभाव, जिसका आलंबन या सहारा पाकर स्थायी भाव जगते हैं उसको आलंबन विभाव कहते हैं। जैसे नायक नायिका आलंबन विभाव के 2 पक्ष होते हैं, एक आश्रय आलंबन और एक विषय आलंबन। अर्थात जिसके मन में भाव जगे उसे आश्रय आलंबन कहते हैं, तथा जिसके प्रति या जिसके कारण मन में भाव जगे उसे विषय आलंबन कहते हैं। उदाहरण के लिए यदि राम के मन में सीता के प्रति रति या प्रेम का भाव जगता है तो राम आश्रय होंगे और सीता विषय। इसी तरह अगर सीता के मन में राम के प्रति प्रेम का भाव जगता है तो राम आलंबन होंगे और सीता विषय। अर्थात जिसको देख करके मन में भाव जगते हैं वो विषय होता है, विषयालंबन कहलाता है। और जिसके मन में भाव जगता है वो आश्रयालंबन विभाव कहलाता है। जैसे अब दूसरा उद्दीपन विभाव, तो जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देख करके जो स्थायी भाव होते हैं वो उद्दीप्त होने लगते हैं, अर्थात बढ़ने लगते हैं, वो उद्दीपन विभाव कहलाते हैं। जैसे चांद, कोकिल का बोलना, एकांत स्थान, सुंदर उद्यान, नायक या नायिका की शारीरिक चेष्टाएं। दूसरा भेद है रस का अनुभाव। तो मनोभावों को व्यक्त करने के लिए शरीर विकार को अनुभाव कहलाते हैं। वाणी और अंगों के अभिनय द्वारा जिनसे अर्थ प्रकट होता है उन्हें अनुभाव कहते हैं। अनुभाव की कोई निश्चित संख्या नहीं है। जो 8 अनुभाव सहज और सात्विक विकारों के रूप में आते हैं उन्हें सात्विक अनुभाव कहते हैं। वे अनायास सहज रूप से प्रकट होते हैं और इनकी संख्या 8 है। अर्थात जो आश्रय और विषय होते हैं उनकी जो शारीरिक चेष्टाएं होती हैं, अर्थात जो हमें दिखाई देती हैं, वो जो क्रियाएं करते हैं जिससे रस बढ़ते हैं उन्हें ही अनुभाव कहते हैं। इसके बाद अनुभावों की संख्या 8 होती है। स्तंभ, श्वेत,
तो रोमांच, स्वरभंग, कंप, विवरणता, अश्रु, प्रलय, अर्थात ये स्थितियां हमें दिखाई देती है। स्तंभ मतलब किसी को देखकर अपनी जगह जड़ रह जाना। श्वेत, पसीना आना। रोमांच, एक्साइटेड होना। स्वरभंग, आवाज लड़खड़ा जाना। कंप, कांपना। विवरणता, चेहरा पीला हो जाना। अश्रु, आंसू आ जाना। प्रलय अर्थात सब कुछ नष्ट हो जाना। फिर तीसरा रस का भाव है संचारी भाव। तो जो स्टूडेंट्स, एक बात आप पहले समझ लीजिए कि स्थायी भाव मैं आपको सबसे अंतिम में बता रही हूँ, लेकिन स्थायी भाव सभी प्राणियों के मन में हमेशा से विद्यमान रहते हैं। विभाव उनको जगाते हैं और आश्रय से उनकी क्रियाएं प्रकट होती हैं, और जो संचारी भाव है वो उनको बढ़ाने का काम करते हैं। तो इसलिए कहा, संचारी भाव की परिभाषा हो जाती है जो स्थायी भावों के साथ साथ संचरण करते हैं वे संचारी भाव कहलाते हैं। इसमें स्थिति भाव की पुष्टि होती है। ये जरूरी नहीं है कि एक संचारी भाव स्थायी भाव के साथ नहीं रहता, ये बदलते रहते हैं, इसीलिए इनको व्यभिचारी भी कहते हैं। अर्थात ये किसी भी स्थायी भाव के साथ आ सकते हैं। इनकी संख्या 33 मानी गई है। हर्ष, चिंता, गर्व, जड़ता, विबोध, स्मृति, व्याधि, विशब्द, अविद्या, ग्लानि, मोह, दीनता, मति, स्वप्न, अपसार, निर्वेद, शंका, उत्सुकता, आवेग, भ्रम, मद, मरण, त्रास, असूया, उग्रता, धृति, निद्रा, आलस्य, उन्माद, लज्जा, आमर्ष, चपलता, दैन्य, औत्सुक्य, चिंता, वितर्क आदि ये स्थायी भाव हैं। संचारी भाव हैं क्योंकि ये थोड़ी देर के लिए आकर फिर मन से चले जाते हैं। अब हमारा अंतिम है स्थायी भाव। स्थायी भाव का मतलब है प्रधान भाव। प्रधान भाव वही हो सकता है जो रस की अवस्था तक पहुंचाता है। तो काव्य या नाटक में एक स्थायी भाव शुरू से आखिरी तक बना रहता है। इन स्थायी भावों की संख्या 9 मानी गई है। स्थायी भाव ही रस का आधार है। तो एक रस के मूल में एक स्थायी भाव रहता है। इसी आधार पर रसों की संख्या 9 मानी गई है, जिन्हें नवरस कहा जाता है। मूलतः नवरस ही माने गए हैं और बाद में आचार्यों ने 2 भावों वात्सल्य और भक्ति को भी स्थायी भाव माना है। तो इस तरह से रस की संख्या 11 तक पहुंच जाती है। तो ओके स्टूडेंट्स, अब आगे का विषय नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए स्टे होम एंड टेक केयर।